पूरा देश जिस तस्वीरों का इंतजार कर रहा था वो तस्वीरें इस वक्त देश भर के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखाया कि भारत अपने विशेष मेहमानों का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर करता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली पहुंचने पर मोदी खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचे और विमान के रैंप तक जाकर पुतिन का स्वागत किया। और यह बहुत ही खास क्षण था क्योंकि ऐसा स्वागत सामान्य प्रोटोकॉल का हिस्सा तक नहीं है। आमतौर पर ऐसे मौकों पर सरकार का कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री मेहमान नेता का स्वागत करता है, इसीलिए जब पीएम मोदी खुद पहुंचे तो रूसी पक्ष भी हैरान नजर आया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चार साल बाद मॉस्को से आया मेरा दोस्त। दोस्त का स्वागत करने पहुंचा दोस्त। मोदी पुतिन की ये दोस्ती बहुत खास है। शाम के 7 बजे रशियन प्रेसिडेंशियल जेट इल्यूशिन Il-96 दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड हुआ। 7:16 पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने विमान से बाहर आए। पूरी दुनिया की नजरें इस तस्वीर पर टिकी थी। पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद पीएम मोदी ने पुतिन की आगवानी की। पीएम मोदी ने उनके साथ हाथ मिलाया और गर्मजोशी से पुतिन को गले लगाते हुए उनका स्वागत किया। साथ में थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और सीनियर डिप्लोमेट्स भी इस दौरान मौजूद रहे। रूसी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने पुतिन को सलामी दी। पालम एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद दुनिया ने एक और तस्वीर देखी और ये तस्वीर थी 2 वर्ल्ड लीडर्स के एक साथ एक कार में सवार होने की। पुतिन का काफिला तैयार था। पीएम मोदी के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर सीधे पुतिन 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हुए। पुतिन जब पीएम आवास पहुंचे तो वहां भी उनका भव्य स्वागत हुआ। पूरे परिसर को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और दोनों देशों के झंडों से सजाया गया। पुतिन अकेले नहीं आए, उनके साथ 7 सीनियर मिनिस्टर्स भी थे। डिफेंस चीफ आंद्रेई बेलोसोव, फाइनेंस मिनिस्टर एंटोन सिलुआनो, हेल्थ मिनिस्टर मिखाइल मुराशको, सेंट्रल बैंक गवर्नर अल्बिरा नाबिउलिना, प्लस टॉप बिजनेस लीडर्स। ये डेलीगेशन नहीं बल्कि रूस का एक पावर हाउस है जो अब अगले 24 घंटे में दिल्ली में पीएम मोदी के साथ एक नया इतिहास लिखेगा। ट्रेड डेफिसिट मिटाने, S-400 को मजबूत करने और यूक्रेन की छाया में भी अटूट बॉन्ड बनाने के लिए ये दोस्ती अब और गहरी होने जा रही है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी, अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। लेकिन ये अलर्ट नहीं, ये उत्साह का सिग्नल है क्योंकि सुबह से शुरू होगा 23वां इंडिया रशिया समिट। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद हैदराबाद हाउस में शानदार लंच का भी इंतजाम किया गया है और शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्टेट बैंक्वेट। इसके बाद करीब पुतिन रात 9 बजे वापसी की उड़ान भरेंगे। 30 घंटे के दौरे में दिल्ली में पुतिन इतिहास रचने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरा देश जिस तस्वीरों का इंतजार कर रहा था वो तस्वीरें इस वक्त देश भर के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखाया कि भारत अपने विशेष मेहमानों का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर करता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली पहुंचने पर मोदी खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचे और विमान के रैंप तक जाकर पुतिन का स्वागत किया। और यह बहुत ही खास क्षण था क्योंकि ऐसा स्वागत सामान्य प्रोटोकॉल का हिस्सा तक नहीं है। आमतौर पर ऐसे मौकों पर सरकार का कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री मेहमान नेता का स्वागत करता है, इसीलिए जब पीएम मोदी खुद पहुंचे तो रूसी पक्ष भी हैरान नजर आया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।
आया मेरा दोस्त। दोस्त का स्वागत करने पहुंचा दोस्त। मोदी पुतिन की ये दोस्ती बहुत खास है। शाम के 7 बजे रशियन प्रेसिडेंशियल जेट इल्यूशिन Il-96 दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड हुआ। 7:16 पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने विमान से बाहर आए। पूरी दुनिया की नजरें इस तस्वीर पर टिकी थी। पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद पीएम मोदी ने पुतिन की आगवानी की। पीएम मोदी ने उनके साथ हाथ मिलाया और गर्मजोशी से पुतिन को गले लगाते हुए उनका स्वागत किया। साथ में थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और सीनियर डिप्लोमेट्स भी इस दौरान मौजूद रहे। रूसी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने पुतिन को सलामी दी। पालम एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद दुनिया ने एक और तस्वीर देखी और ये तस्वीर थी 2 वर्ल्ड लीडर्स के एक साथ एक कार में सवार होने की। पुतिन का काफिला तैयार था। पीएम मोदी के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर सीधे पुतिन 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हो गए। पुतिन जब पीएम आवास पहुंचे तो वहां भी उनका भव्य स्वागत हुआ। पूरे परिसर को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और दोनों देशों के झंडों से सजाया गया। पुतिन अकेले नहीं आए, उनके साथ 7 सीनियर मिनिस्टर्स भी थे। डिफेंस चीफ आंद्रेई बेलोसोव, फाइनेंस मिनिस्टर एंटोन सिलुआनो, हेल्थ मिनिस्टर मिखाइल मुराशको, सेंट्रल बैंक गवर्नर अल्बिरा नाबिउलिना, प्लस टॉप बिजनेस लीडर्स। ये डेलीगेशन नहीं बल्कि रूस का एक पावर हाउस है जो अब अगले 24 घंटे में दिल्ली में पीएम मोदी के साथ एक नया इतिहास लिखेगा। ट्रेड डेफिसिट मिटाने, S-400 को मजबूत करने और यूक्रेन की छाया में भी अटूट बॉन्ड बनाने के लिए ये दोस्ती अब और गहरी होने जा रही है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी, अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। लेकिन ये अलर्ट नहीं, ये उत्साह का सिग्नल है, क्योंकि सुबह से शुरू होगा 23वां इंडिया रशिया समिट। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद हैदराबाद हाउस में शानदार लंच का भी इंतजाम किया गया है और शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्टेट बैंक्वेट। इसके बाद करीब पुतिन रात 9 बजे वापसी की उड़ान भरेंगे। 30 घंटे के दौरे में दिल्ली में पुतिन इतिहास रचने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।